दोस्तों, होली की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस राख से किए जाने वाले कुछ टोटके बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इनसे किए जाने वाले कुछ टोटके घर में सुख समृद्धि लाते हैं। इनसे घर में यश और वैभव बढ़ता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टोटके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको नवग्रह परेशान कर रहे हैं या फिर राहु केतु या शनि की दशा से आपके काम बिगड़ते हैं तो होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस राख को अपने घर में एक डिब्बे में डालकर रखें। नहाने के पानी में चुटकी भर राख डालकर नहाने से नवग्रह पीड़ा समाप्त होती है। यदि आपके घर में कलह रहती है तो होलिका की राख को घर के चारों कोनों में छिड़क दें, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करते हुए आपको कोई देख नहीं ले। इससे घर में शांति कायम होती है। होली जलाने के अगले दिन सुबह सुबह होलिका की राख 7 चुटकी भर के घर ले आएं। अब इस राख को तांबे के सिक्के में 7 छेद कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे घर में बरकत आती है, घर में पैसे का प्रवाह बढ़ता है। यदि आप इस पोटली को अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर टंगाएंगे तो दुकान और व्यापार में उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो होलिका की राख से बीमार व्यक्ति के माथे पर रोज तिलक करें। इससे बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए होली की राख काफ़ी असरकारक मानी जाती है। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर उसके साथ 7 कोड़ियाँ लेकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि आपकी नौकरी या व्यापार में समस्याएं आ रही है तो होलिका के दहन के समय उल्टी ओर से होली परिक्रमा करते हुए उसमें आग की जड़ को अग्नि में डाल दें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर कार्यक्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में उसका अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय के समय मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना को नहीं आने दें। यदि आपको बुरी नज़र लग गई है या फिर किसी तांत्रिक क्रिया के कारण आपके कार्यों में बाधा आ रही है और आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो होलिका दहन के समय एक पान लेकर उसके ऊपर एक बताशा, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का जोड़ा देसी घी में डुबोकर सारी चीज़ें होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दें। अगले दिन जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो होलिका की राख लेकर उसे चांदी की ताबीज़ में जड़वा लें। इस ताबीज़ को अपने गले में धारण करें। मान्यता है कि इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का भय नहीं रहता है। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद भी यदि आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है तो होली की राख आपके बहुत काम आएगी। होली की राख लाल कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बनाकर इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको धन लाभ होगा। बीमार व्यक्ति के बिस्तर और उसकी इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर राख छिड़कने से बीमारी में आराम मिलता है। यदि आपका धन अटका हुआ है, कोई व्यक्ति आपको धन लौटा नहीं रहा, तो उस व्यक्ति का नाम होलिका दहन के स्थान पर अनार की लकड़ी से लिख देवें। उसके बाद उस स्थान पर थोड़ा सा हरा गुलाल डाल दें। जब होलिका दहन हो जाए तो उस स्थान की राख बहते हुए जल में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे अटका हुआ धन जल्दी प्राप्त हो जाता है। शनि दोष से बचने के लिए होलिका दहन की राख को 7 सोमवार तक पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन सबसे पहले अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास स्थान के ईशान कोण पर पूजा कर गुलाल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होली की राख का प्रयोग तांत्रिकीय और ज्योतिषीय उपाय करने के लिए किया जाता है। क्या आप भी ऐसा कोई उपाय जानते हैं जो आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यदि ऐसा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिए थे। अंतिम दिन होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका को वरदान था कि उसे आग जला नहीं सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। होलिका दहन के साथ ही प्रहलाद को भी कई कष्टों से मुक्ति मिली थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन की राख अत्यंत फलदायी होती है। तो दोस्तों, हमने जाने कुछ टोटके जो होलिका दहन पर किए जाते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। जल्द मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम।